जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे नहीं पता, मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया। बार बार हुक्म हो रहा था गुरु जी का कि सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो मैंने सोचा आज ही कर देती हूँ। मैं गुरु जी से बहुत पहले की जुड़ी हूँ, मुझे याद भी नहीं है। मैं उस वक्त कॉलेज में थी, आई थिंक 2009-2010 की बात है। हमारे कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं वो गुरुजी के फॉलोअर हैं और मेरे साथ वो फेसबुक पे भी फ्रेंड हैं। तो ऐसे ही कभी बीच में स्क्रॉल करते करते आई सॉ हिम वन डे, देखा तो वो गुरुजी की फ़ोटो थी वहाँ पे और मैं ये सोचती थी, मैंने बोला ओ ओके ओके इनके ये गुरुजी होंगे, और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और फिर ऐसे ही चलता गया, लाइफ बढ़ती गई। बीच में एक दो बार फिर से मैंने देखे थे शायद, मतलब फ़ोटोज़ में ही देखे गुरुजी, अभी वैसे कभी मंदिर नहीं गई उनके। और मतलब अच्छा लगता था उनको देख के, फीलिंग अच्छी आती थी। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैंने सिटी चेंज कर ली, शादी हो गई, बच्चा हो गया, और हम लोग यहाँ कनाडा में यहाँ सेटल हो गए हैं। बहुत टाइम हो गया कनाडा में भी। और हमारी बहुत पहले की बात है जब हमारी परमानेंट रेजिडेंसी का एप्लीकेशन चल रही थी, बहुत लंबा टाइम ले रही थी वो होने में। तो ऑल ऑफ अ सडन, मतलब बीच में उनका बिल्कुल, मतलब मैंने लास्ट में जो वही कॉलेज के टाइम जो देखे थे उसके बाद से मतलब उनका मेरा ध्यान चला गया। उसके बाद से मैंने कभी उनको देखा भी नहीं। एकदम से ही शोड ऑन माई लाइक फेसबुक, और आई डोंट नो कहाँ देखा था, सोशल मीडिया पे कहीं, तो एकदम से उनकी फ़ोटो फिर से मुझे दिखी। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, ऐसे ये तो वही गुरुजी हैं, ये तो वही हैं जो मतलब हमारे कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं उनके, उन्होंने अपने फेसबुक पे डाला था, उन्होंने कीर्तन कराया था उनका। तो मैंने बोला अच्छा ये तो वो हैं। मैंने इतना ध्यान उस वक्त भी नहीं दिया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस वक्त मैं बड़ी स्ट्रेस्ड भी थी, और स्ट्रेस्ड के साथ साथ मेरा ऑपरेशन भी होकर हटा था, और वी हैड टू ऑपरेशन भी होकर हटा था। बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही थी। आई लॉस्ट माई चाइल्ड ऑल्सो एट दैट टाइम। तो पता नहीं क्या हुआ उनको, एकदम से मैंने सोशल मीडिया पे उनकी फ़ोटो फिर से देखी। पता नहीं मैंने क्या किया, क्या हुआ मेरे साथ, मैंने बस आंखें बंद कर ली और मैंने बोला कि गुरुजी, I don't know you, but I have seen you. I don't know whether you accept me or no. आप में क्या शक्तियाँ हैं, आप कौन हो, कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं मुझे पता था। और बस मैंने आंखें बंद करके उनसे रिक्वेस्ट की कि मेक इट हैपन, मेरी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा बेटर कर दो, कहीं से मेरी लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी ले आओ। इधर उधर ही सब कुछ चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आई थिंक इन लाइक 10 days, अभी मुझे याद भी नहीं है, बहुत पुरानी बात है, 10 दिन है, 10 दिन या उससे कम टाइम में ही हमारी परमानेंट रेजिडेंसी आ गई। और मैं जहाँ काम कर रही थी वहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट पे थी, उन्होंने मुझे परमानेंट कर दिया। एंड देन हमारी इतनी हिम्मत, इतनी हैसियत नहीं थी, कहाँ से गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के दिमाग में डाल दिया कि अपना घर भी लेना है। हमारे पास पैसे थे लेकिन हमारे ऊपर कर्जा भी था, पैसे थे लेकिन इतने नहीं थे कि घर खरीद सकें, और कर्जा भी था। कैसे कैसे करके गुरुजी ने हमारे को घर भी दिला दिया। विदिन 6 months ऑफ आवर परमानेंट रेजिडेंसी वी बॉट अ हाउस, फर्नीचर भी आ गया, हमारे ऊपर कर्जा भी नहीं बहुत ज़्यादा चढ़ा। वी वर एबल टू पे मॉर्गेज एवरीथिंग। और जो मेरी जॉब थी, दे ऑल्सो अग्रीड, वो भी अग्री कर गए कि आप दूसरी जगह पे काम कर लो, जाके दूसरी सिटी में आप काम कर सकते हो। अब दूसरी सिटी में जाके मैं काम भी कर रही थी वहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। मतलब वर्क फ्रॉम होम था, और बहुत बहुत मतलब इट वाज़ वेरी नाइस। हम दोनों को परमिशन मिल गई थी थोड़ा दूर सिटी से काम करने की, क्योंकि जिस सिटी में हम रहते थे वो बहुत एक्सपेंसिव थी, वहाँ घर खरीद नहीं सकते थे। और बस हम कंटिन्यू करते रहे, और सच में हद से बढ़ के घर लिया हमने। सोचा था शायद कोई अपार्टमेंट खरीद लेंगे, कुछ लेंगे, लेकिन अच्छा घर था, पीछे बड़ा बैक यार्ड, सामने फ्रंट यार्ड। और मैंने सोचा था पता नहीं बच्चे के लिए फ्रेंड्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मेरा छोटा बेटा था उस टाइम, 5 साल का था, पड़ोस में ही उसके क्लासमेट्स थे,
और अच्छी इंडियन फैमिली भी मिल गई, मतलब बहुत लव, काफ़ी मतलब बहुत खेलता, मतलब बहुत अच्छा हो गया था। 2-3 साल अच्छे निकले, बहुत सही निकला, बहुत टाइम अच्छा निकला वहाँ पे। और नॉट जस्ट दैट, हमारे पास जब हमने घर खरीदा था ना, तो थोड़ा शॉपिंग मॉल दूर था, शॉपिंग मॉल या फिर आप ग्रोसरी स्टोर कह लो, थोड़ा सा मतलब दूर एज इन वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था। बाय कार इट्स लाइक 2 to 5 minutes, इट्स नॉट टू मच। हमारे पास कार नहीं थी, तो बसों से जाना आना बड़ा मुश्किल था, और हम आए भी सितंबर के मंथ में थे, और वी वर क्लोजर टू विंटर्स। कनाडा में तो उस टाइम ठंड हो जाती है। तो आई कांट टेल यू हाउ नाइस इट वाज। विदिन 2 मंथ्स हमने कार भी फाइनेंस करा ली, और वो भी अच्छी अच्छी कार भी। वी बॉट अ होंडा कार। इट्स लाइक हमारी, जो मैं बता रही हूँ ना, हमारी हैसियत जो नहीं थी, हमारी रेंट पे करने की भी हैसियत नहीं थी, हम लोग बेसमेंट में रहते थे। कहाँ हमारा अपना घर बन गया विदिन 6 मंथ्स, और अगले ही 2 महीनों के अंदर अंदर हमने कार भी खरीद ली। मेरी जॉब भी पक्की हो गई। आई कंटिन्यू टू वर्क, मतलब सब कुछ इतना अच्छा हो गया है, और अभी भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी आई मीन बीच में बहुत कुछ हुआ। मेरी मदर एक्सपायर भी हो गई। उनसे भी मैं, उनके लिए भी मैं बड़ी प्रार्थना करती थी गुरुजी से, प्लीज़ गुरुजी उनको प्लीज़ सेव हिम, गुरुजी प्लीज़ सेव हिम। दे वो नहीं मानती थी, वो नहीं मानती थी। शी वॉज़ नॉट हैप्पी ऑल्सो कि मैं गुरुजी को, मैंने उनको मंदिर में स्थान क्यों दिया है, और नो क्यों, मतलब हाँ, वो नहीं, उनको थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि वो माता रानी की भक्ति हूँ, उनको था कि, लेकिन मैं गुरुजी के, मुझे गुरुजी को मंदिर में रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं माता रानी को छोड़ चुकी हूँ, या मैं, वो सिखाते हैं कि आप सबको करो। मेरे जो मंदिर हैं उनमें माँ है, शिव जी हैं, वाहिगुरु जी भी हैं, विष्णु भगवान जी भी हैं, लक्ष्मी माता, गणेश जी, हनुमान जी, गुरु जी सब हैं, और मैं उन सबको मानती हूँ। मैं जब गुरु जी को मानती हूँ ना, तो मैं आँख बंद करके मेरी काली माता से ही प्रार्थना कर रही हूँ। जब मैं काली माता को तरफ देखती हूँ, वाहिगुरु जी को देखती हूँ, भोलेनाथ को देखती हूँ, किसी को भी देखती हूँ ना, तो मैं अब गुरु जी को ही देख रही हूँ। और जब गुरु जी को देख रही हूँ तो उनको देख रही हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरा यही कॉन्सेप्ट है। और मेरी मम्मी ने जो भी मुझे सिखाया बचपन से लेके अब तक, वो मैं भूली नहीं, मैं फॉलो करती रहती हूँ, हमेशा करती रहती हूँ। और थोड़ा सा कनेक्शन ठीक नहीं रह रहा, मुझे बोलना नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे शेयर नहीं किया है, शुक्राना पहली बार कर रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। लेकिन मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, उनको किडनी रिलेटेड इश्यूज़ थे। मैं बड़ी रोई गुरुजी के आगे, रोज़ रोती थी, प्लीज़ उनको ठीक कर दो, उन्हें ठीक कर दो, उनको ठीक कर दो। लेकिन वो बची नहीं। लेकिन हमारे सर्कमस्टांसेस भी अच्छे नहीं थे यहाँ कनाडा में, लेकिन उसके बावजूद हम लोग काफ़ी सालों के बाद गए, और उस वक्त जाना था भी नहीं, लेकिन एकदम से चली गई। मेरे पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया था, सब कुछ करा के 15-20 दिन में ना, हम लोग 1 महीने के अंदर अंदर ही इंडिया चले गए थे। गए तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरी मम्मी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और विदिन 15 days शी एक्सपायर्ड। वो 15 days में ही शी पास्ट अवे, यू नो। मैं बहुत रोई थी, मैंने बोला गुरुजी उनको सेव कर लो, हनुमान जी चालीसा भी पढ़ी, माता रानी की भी सप्तशती, ये वो पता नहीं क्या क्या पाठ करे, लेकिन वो बची नहीं। और मैं ना कुछ दिन के लिए बड़ी वो उदास हो गई थी, मतलब 1-2 महीने के लिए तो मुझे, मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं बात भी करूं गुरुजी से, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा था अंदर से, कि मैं चाहती थी कि मैं मम्मी को, मेरे मम्मी पापा को मैं यहाँ बुलाऊं, कनाडा में बुलाऊं, अपना घर ले लिया है। मैं चाहती थी कि वो लोग आए, लेकिन मेरी मम्मी बहुत बीमार रह रही थी घर लेने के बाद से। उनको बुलाया, बुला भी नहीं पाई, पर वो बची भी नहीं। बट इट्स ओके। कुछ टाइम के बाद मैंने अपने मन को यही कह के समझा लिया कि शायद गुरुजी ने उनकी उम्र ऑलरेडी बढ़ा दी थी, ये सोच के कि एक बारी अपनी बेटी से मिल लेगी, इसीलिए वो शायद 15 दिन मेरे साथ काट गई। इसीलिए शायद गुरुजी ने मेरे को जल्दी भेज दिया इंडिया, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वो देख भी ना पाते उनको लास्ट टाइम पे, कोई मोमेंट कोई उनके साथ कुछ तरह का रहता ही नहीं। इस चीज़ का गिल्ट हमेशा रहेगा, और वो चाहता भी नहीं है कि मम्मी को मैंने
मम्मी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, बट गई, अच्छा लगा, पर वो होती तो और भी अच्छा होता। चलो अब वो चली गई है, बस यही प्रार्थना करते गुरुजी से, प्लीज़ उनकी आत्मा को सिर्फ शांति नहीं, मुक्ति भी प्रदान करो, उनके कर्म काटो, उनकी तकलीफ़ काटो, क्योंकि वो बड़ा तड़प तड़प के गई हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, बहुत तड़प तड़प के गई है मेरी मम्मी। आई होप शी इज़ इन पीस राइट नाउ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बड़ा साथ दिया है, हिम्मत दी है, बुरे वक्त में भी हिम्मत दी है, विश्वास नहीं खोने दिया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मेरे हस्बैंड वैसे मानते नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड, और मैं हस्बैंड नहीं बोलते, माफ़ कर दो संगत जी, मुझे नहीं पता है, मेरे जो अंकल हैं वो नहीं मानते हैं, वो इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन वन थिंग आई रिस्पेक्ट हिम फॉर इज़, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि मंदिर में गुरुजी की फ़ोटो क्यों रखी है, ये कौन है, ये घर में क्यों लेकर आई हो, ये इनको क्यों मान रही है, ये क्यों कर रही हो। वो पूजा करते हैं, वो प्रणाम करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं वो। उन्होंने कभी वहाँ से नहीं करा, उन्होंने कभी मेरे से झगड़ा नहीं करा, कभी क्वेश्चन नहीं करा कि ये क्यों है, कभी नहीं करा। एंड आई फील दैट ये उनका एक तरीका है मुझे रिस्पेक्ट देने का, मेरे व्यूज़ को रिस्पेक्ट देने का, और इसी से मेरे मन में उनके लिए इज़्ज़त भी है। उन गुरुजी की कृपा से, ये भी गुरुजी की कृपा है, मैं सच्ची बोलूँ। और आगे भी बस यही कहती हूँ कि बस आपकी कृपा रहे। अभी राइट नाउ थोड़ा सा जॉब की प्रॉब्लम है गुरुजी, जॉब है, मैं ये नहीं कह रही जॉब नहीं है, लेकिन शायद आज वो मुझे बोल दें कि अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट है और मैं दूसरी प्रोविंस में हूँ। अभी शायद वो बुला लेंगे मुझे, लेकिन मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरा घर है, परिवार इधर ही है, तो मुझे वो क्विट करनी पड़ेगी, मजबूरन क्विट करनी पड़ेगी, मैं करना नहीं चाहती। लेकिन अगर हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, मैंने अप्लाई करा हुआ है, और बस गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी जहाँ मैं कह रही हूँ, जहाँ मैं चाह रही हूँ, और मेरे लिए अगर वो बेस्ट है तो प्लीज़ मेरी वहाँ जॉब लगवा दें। बाकी घर कैसे चलेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ कनाडा में दोनों कमाएं तो अच्छा है, एक की सैलरी से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गुरुजीज़ ग्रेस आई वुड से, मेरे हस्बैंड की सैलरी भी अच्छी है, और मैं ये कहती हूँ कि बस कंटिन्यू करते रहे वो, अच्छे ही अच्छा आगे आगे बढ़े ज़िंदगी में। और मैं भी गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी मौका दे दे गुरुजी, एक और अपनी थोड़ी सी मेरे ऊपर ब्लेसिंग कर दें, मुझे कोई यहाँ पे मिल जाए अच्छी जॉब, और अच्छी मतलब जैसी मैं कर रही हूँ वैसी सी या उससे ऊपर गुरुजी, मुझे उससे कम नहीं चाहिए। वैसे तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरा एक वो कंफर्ट जोन हो गया है, अब उससे नीचे मुझसे जाया नहीं जाएगा। बट thank you so much guruji for everything again. I don't know how to put it in words. It's difficult for me to put it in words, I'm sorry, but yeah, I thank you from all my from the bottom of my heart, I would say. आप मेरे लिए, आप जी मेरी ज़िंदगी में आए हो, आपने ही चुना है डेफिनेटली, इसलिए आए हो, क्योंकि मैं किसी संगत से नहीं जुड़ी, मैं कभी आपके मंदिर नहीं गई। इनडायरेक्टली मैं अपने कॉलेज के डायरेक्टर से आपसे जुड़ गई हूँ, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली, उन्होंने कभी बुलाया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस ये हो गया। आई थैंक यू, एंड मेरे को इतनी बख्श दो गुरुजी कि मैं अच्छी सेहत, मेरे परिवार में अच्छी सेहत, ऐसे तड़प तड़प के कोई ना जाए गुरुजी, जैसे मेरी मम्मी गई, मेरे पापा को अच्छी सेहत, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरी बहन, मेरे जीजा, उन सबको अच्छी सेहत, खुशहाल ज़िंदगी, चाहे वो आप में माने चाहे ना माने, लेकिन मैं मान रही हूँ ना, तो एक ही मैं जुड़ गई, तो मुझे लगता है कि वो सब जुड़ गए आपसे, माने ना माने।
और मेरे ससुराल की तरफ से भी मेरे देवर देवरानी, उनका बच्चा, मेरे सास ससुर, सबको अच्छी सेहत, खुशहाल ज़िंदगी बख्शो गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।